हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी सारे अपडेट आया है और सऊदी सरकार के जो अधिकारी है उसने आदेश दिया है और ये भी कहा है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो उस पे जो जुर्माना का रेट है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है। 5,000 है, 10,000 है, 50,000 इस तरह का कहा गया है कि उस पे मुखालफा यानी जुर्माना मारा जाएगा। वो जो जुर्माना है वो इस काम के लिए है कि जो वर्कर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी उसको नहीं दिया गया है, जैसे तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहा है, ओवरटाइम करवा के पैसा नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती ओवरटाइम करवा रहा है या पासपोर्ट अपने पास रख रख लिया है। ये सारे चीज़ के जो अपडेट है दोस्तों वो आई हुई है, आपको मैं तफ़सील से बता दूँगा। उससे पहले किसी बंदा ने एक सवाल किया था, उसको मैं बता दूँ। किसी बंदा ने कहा है कि 14 महीना हो गया यार मुझे आकर के, और मेरा कंपनी जो है वो हमको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट में छुट्टी है लेकिन नहीं दे रहा है। मैं घर जाना चाहता हूँ लेकिन छुट्टी नहीं दे रहा है मेरा कंपनी। मैं 14 महीना मुझे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि देखिए यहाँ जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट में छुट्टी है, कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे चीज़ पेचीदा होता है। जब आप उनका वो कहता है ना, जब आप एलआईसी लेने जाते हैं तो उसका टर्म कंडीशन जो होता है वो इतना छोटा-छोटा वर्ड में और इतनी सारी बात लिखी रहती है जो आपको समझ में नहीं आती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई सारे चीज़ होते हैं, जैसे उसमें लिखा रहेगा इफ़ इमरजेंसी, अगर इफ़ इमरजेंसी है तो एक अगर इफ़ इमरजेंसी 1 ईयर आफ्टर यानी छुट्टी आपको देगा, नहीं देगा, कंपनी अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनवाती है। अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो वो अपने हिसाब से बनवाएगी। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है वो अपने हिसाब से बनाएगी। अगर कोई मान लीजिए रेंट पे देने वाले कंपनी है वो अपने हिसाब से बनाएगी। चूँकि हर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, हर तरह अलग-अलग तरह उसमें कुछ बेसिक चीज़ होता है जो सरकार के तरफ से होती है, तो वो हर कॉन्ट्रैक्ट में एक जैसा रहेगा। लेकिन जब अपने तरफ से भी कुछ ऐड करने का होता है तो वो अपने हिसाब से लिखेगा कि अगर इमरजेंसी एक तो आप 1 साल में जा सकते हैं, और अगर काम खत्म हो गया तो कंपनी चाहे तो भेज सकती है, चाहे तो यार इस तरह से लिखा रहा था, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़वा लीजिए, किसी से दिखवा लीजिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में हमको 1 साल का छुट्टी लिखा हुआ है कि हाँ 1 साल हो जाएगा, आपको टिकट पासपोर्ट दे करके भेजा जाएगा, ठीक है। सारे चीज़ होता है, पहले देख लीजिएगा। जो बेसिक चीज़ होता है वो तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो सरकार की तरफ से होता है वो तो हर कंपनी मानती है। जो बेसिक है, जैसे 8 घंटा ड्यूटी है, आपको सैलरी टाइम पे देना है, या सैलरी का जो ये सब बेसिक चीज़ है तो हर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कंपनी अपने तरफ से ऐड करवाती है, जैसे होल्डिंग कंपनी अलग रहेगा, प्राइवेट कंपनी अपने तरफ से, तो ये सारे अलग-अलग रूल है, ठीक है। तो इस पे आप देख लीजिएगा, किसी से पढ़वा लीजिए या खुद भी देख लीजिए क्या वो किस तरह से लिखा हुआ है। चूँकि लिखने में भी कई सारे रास्ते होते हैं, उस हिसाब से लिखा जाता है, तब जाकर के आपको 1 साल का छुट्टी मिलेगा, ऐसे वो नहीं देगा। ऐसे अगर आप जाना चाहते हैं तो कंपनी ने कहा 10,000 रियाल आप ज़मानत के तौर पे दीजिए और जा सकते हैं। हाँ, ये भी होता है, बहुत सारे कंपनी में ऐसा है, या तो 10,000 रियाल दीजिए या किसी व्यक्ति को आप उसका एग्रीमेंट पे पेपर पे साइन करवा के कंपनी को दे सकते हैं। यानी वो एक ज़मानत के तौर पे, ये अगर हम नहीं आए तो ये आदमी का पैसा आप काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी होता है। तो आप ज़मानत के तौर पे किसी आदमी का भी साइन लेकर के दे दीजिए, या तो 10,000 रियाल है तो वो ज़मानत के तौर पे पैसा जमा करके जाइए और आकर के वो पैसा आप वापस ले लीजिए। इस तरह भी होता है, बहुत सारे कंपनी में ऐसा है, ये रूल है, ठीक है। तो आप वहाँ पे पहले देख लीजिए कि क्या है, किस तरह के, हर कंपनी का अलग-अलग नियम होता है, क्योंकि 1 साल में तो छुट्टी कोई कंपनी नहीं देता है, तो एग्रीमेंट रहता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी नहीं, तो कुछ ही कंपनी है चुनिंदा जो 1 साल में छुट्टी दे देता है और एक तरफ का टिकट भी दे देगा, और कभी-कभी दोनों तरफ का ही दे देता है कंपनी, ठीक है। और कहता है कि भाई जाइए घर घूम के आइए, 1 साल हो गया है। बहुत कम कंपनी है ऐसा, ठीक है। आते हैं दोस्तों जो खबर आई है उस पे, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरकार ने गैर मुल्की कामगारों को अब तक की सबसे बड़ी राहत दी है। सऊदी अरब में काम कर रहे कामगारों को पासपोर्ट खुद अपने पास रखने का अधिकार तो पहले ही मिल चुका है। जो कफील या कंपनी कामगारों का पासपोर्ट अपने पास रखेगी, उस पर सरकार ने
अब जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कोई भी कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती है, लेकिन मैं 90% दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% लोगों के पास अपना पासपोर्ट नहीं होता है। सऊदी अरब की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री के इस नए कानून में कामगारों का पासपोर्ट अपने पास रखने वाले कफील या कंपनी पर 2000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर कफील या कंपनी ने दोबारा ऐसा किया तो जुर्माने की रकम दुगनी कर दी जाएगी और 4000 रियाल मुखालफा उस पर आ जाएगा। नए कानून के मुताबिक विदेशी कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी न देने पर कफील या कंपनी पर 5000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। कामगारों से कॉन्ट्रैक्ट से हटकर दूसरे काम लेने वाले कफील या कंपनियों पर नए कानून के तहत 15,000 रियाल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर कामगारों से कफील या कंपनी ऐसे खर्चे के लिए कहे जो खुद उसे करना है तो भी जुर्माने की रकम 15,000 रियाल तय की गई है। मसलन अगर एक इकामा का पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये खर्च कंपनियां पे करती है। नए कानून के मुताबिक कामगारों की तनख्वाह में देरी, ओवरटाइम काम कराने के लिए दबाव बनाना, ओवरटाइम काम के पैसे न देना, साप्ताहिक छुट्टी या सरकारी छुट्टी के दिन काम के लिए दबाव बनाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कामगारों से कफील या कंपनी की तरफ से ज्यादा गर्मी या खराब मौसम में बगैर एहतियात के काम कराने वाले कफील या कंपनी के खिलाफ भी 25,000 रियाल जुर्माने और कार्रवाई की बात कही गई है। सारी बातें हैं जिस पे जुर्माना है वो आपको मैं बता देता हूँ। नए कानून में अगर कोई कफील या कंपनी कम से कम 12% सऊदी लोगों को ट्रेनिंग नहीं देती है तो उसके खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी कंपनी ने सऊदी लोगों की जाली भर्ती का दावा किया तो उस पर 25,000 रियाल का जुर्माना होगा। अगर किसी कंपनी ने सऊदी लोगों के लिए रिजर्व नौकरी पर गैर मुल्की लोगों को काम पर रखा तो ऐसी कंपनी को 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा तत्काल में। ठीक है, सऊदी अरब की लेबर मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा जुर्माना वीजा को बेचने वाले पर तय किया गया है। बहुत सारे कंपनी है जो वीजा बेचता भी है। मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि बाहरी लोगों को वीजा बेचने पर 50,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। बगैर लाइसेंस के विदेशी कामगारों को काम पर रखने पर 45,000 रियाल जुर्माना भरना होगा। जो नौकरियां औरतों के लिए तय की गई है उन पर अगर मर्द काम करते मिले तो कफील या कंपनी पर 10,000 रियाल हर व्यक्ति की दर से जुर्माना लिया जाएगा। यही नहीं, कंपनी को एक दिन के लिए बंद भी कर दिया जाएगा। मर्द कामगारों के साथ औरतों को काम करने पर मजबूर करने या फिर पाबंदी के वक्त औरतों को काम के लिए मजबूर करने पर 5,000 से 10,000 रियाल तक जुर्माना तय किया गया है। लेबर मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि लाइसेंस हासिल किए बगैर ऑफिस में भर्ती का अमल शुरू करने या मिनिस्ट्री में अपनी सर्विस रजिस्टर न करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। कंपनी की तरफ से गलत जानकारी देने पर 25,000 रियाल और सरकारी अफसरों की तहकीकात में किसी भी प्रकार का यानी विघन डालने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। कानून में साफ कहा गया है कि दोबारा गलती करने पर जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना 1 महीने के अंदर अदा करना होगा। जुर्माना वक्त से अदा न करने वाले को कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कफील या कंपनी किसी भी तरह के जुर्माने या कार्रवाई के लिए 60 दिन के अंदर अपील दाखिल कर सकता है कोई भी कंपनी। अब मसला ये है दोस्तों कि कंपनी को इतना कहा गया है, क्या लगता है आपको कंपनी इतना सुनता है? कंपनी तो जो ओवरटाइम होता है उसका ही पैसा नहीं देता है बहुत सारी कंपनी। अभी मैं एक कंपनी में गया था जो मिलने के लिए किसी आदमी से, उन्होंने कहा भाई 3 महीना का काम करा करके मुझे 1 महीने का पैसा देता। क्या ये कानून है? ये कानून तो नहीं है। ये कानून तो है ही नहीं कि 3 महीना का आप 2 महीने का बैलेंस आप नहीं रख सकते हैं। किसी का भी 1 दिन का भी बैलेंस आप पैसा नहीं रख सकते। लेकिन वो 2 महीने का वो कंपनी रखती है, 3 महीने बाद इकामा बनाती है और 1 महीने का पे करती है। अब बताइए उसका घर का आदमी का क्या हाल होता होगा जो खुद कर्ज लेकर के आता है यहाँ, और वो आदमी 2-2 महीना पैसा नहीं भेजेगा तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा कंपनी जो होता है ना दोस्तों, ये सारे हर कंपनी का नहीं कहा जाए, जो बड़ी बड़ी कंपनी वो अपना नियम फॉलो करती है, लेकिन जो छोटा छोटा मुसस्सा होता है जिसके पास 150-200 आदमी है, जो 400-500 आदमी रखता है, वो लोग ऐसा ही करता है। वो कंपनी और किसी कानून को नहीं मानता है।
चूँकि उनके साथ ना बड़े-बड़े अधिकारी मिले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, बड़े अधिकारी मिले होते हैं, तो कॉलर खड़ा करके चलता है, बोलता है हमें कौन क्या कर लेगा, वैसा ही यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। खैर ठीक है, कानून है, देखते हैं अगर फॉलो करता है कंपनी तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।